हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। नेक्स्ट 10 डेज 21st नवंबर टू 30th नवंबर टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। टॉरस क्या फील कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 21st नवंबर टू 30th नवंबर टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। टॉरस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग ना, आई फील यू गाइज आर मूविंग ऑन। आपको समझ आ गया है कि यहाँ पे चीज मे बी टॉक्सिक थी या है, या आपके लिए नहीं है, और मे बी कंपैटिबिलिटी नहीं है, वट एवर इट इज, और मे बी कुछ डेंजर है समथिंग, या मिसमैच कुछ। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपकी तरफ से ये चीज है कि आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू हील माई सेल्फ, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, मुझे यहाँ पे रुके नहीं रहना है। इवन दो वाइल टेकिंग दिस डिसीजन यू विल बी वेरी केयरफुल कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टनर को हर्ट नहीं कर रहे हैं, या आप कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, या ये चीज आपको बैकफायर तो नहीं करेगी। सो यू आर वेरी केयरफुल वाइल मूविंग फॉरवर्ड टू इन अनदर डायरेक्शन, वाइल मूविंग ऑन। बट आई फील वॉट यू वॉन्ट इज टू मूव ऑन। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, आप यहां से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप डिसीजन ये ले रहे हैं या लेने वाले हैं कि दिस थिंग, दिस रिलेशनशिप इज नॉट फॉर मी, दिस पर्सन इज नॉट फॉर मी। बट आई फील आप उनकी फीलिंग्स का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप फीलिंग्स का उनके ध्यान नहीं रख रहे, या यू नो लाइक एकदम से आपने अब्रप्टली रिलेशनशिप एंड कर दिया है। आपको दिख रहा है कि आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, बट आपको चीज कुछ मिसमैच होता हुआ दिख रहा है। आपको ये चीज समझ आ गई है कि नहीं, इसके साथ आगे नहीं हो पाएगा, इनके साथ बढ़ नहीं पाएगी चीज, एंड देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो इट्स बेटर इफ आई मूव ऑन। ठीक है, टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस नेक्स्ट 10 डेज 21st नवंबर टू 30th नवंबर। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स टॉरस, क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, क्या मैसेजेस हैं टॉरस के पार्टनर की तरफ से टुवर्ड्स टॉरस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 21st नवंबर टू 30th नवंबर टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स। Oh my God. Okay. I feel both of you are not on the same page. आपको लगता है that there is no future and you should move on, and आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डिसीजन आप ले रहे हैं। आपके पार्टनर, आई फील आप जब भी डिसीजन लोगे एंड अपने पार्टनर को बताओगे, आई फील दो चीजें दिख रही हैं मुझे। या तो वो बहुत ही हर्मिट मोड में चले जाएंगे, आइसोलेशन में जाते दिख रहे हैं, वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाते दिख रहे हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, लाइक उनको समझ ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि अच्छा कुछ गलत हो रहा है, और मे बी बोथ ऑफ अस आर नॉट ऑन द सेम पेज। सो आई फील उनके लिए थोड़ा वो शॉक टाइप लगेगा उनको, कि शॉकर होगा उनके लिए कि ये क्या हो गया। तो वो थोड़ा अकेले रह सकते हैं, रहना पसंद करेंगे शायद। ये सोचना, एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में जा सकते हैं कि क्या हो गया ये एकदम से, मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था। अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइमल्टेनियसली शायद वो ये भी होप करेंगे कि अच्छा चीजें ठीक हो जाएं। यू नो लाइक वो एक होप होती है, होपफुल वो रहेंगे। दे विल नॉट गिव अप ऑन यू, दे माइट नॉट चेज यू, दे माइट एक्सेप्ट योर डिसीजन, बट अंदर ही अंदर दे बी लाइक के नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू नो लाइक दे लाइक टॉरस एंड आई विल गेट बैक टुगेदर। सो वो अंदर होप होती है ना, पॉजिटिविटी होती है। इवन दो उनको पता है दैट प्रॉब्ली बोथ ऑफ यू विल नॉट गेट बैक टुगेदर, बट मन के अंदर दे आर स्टिल होपफुल। बट अकेलापन, इंट्रोस्पेक्शन, आइसोलेशन, आई फील कहीं से ये गाइडेंस भी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्यों गलत हुआ, वो चीज है।
ऑल्सो ये भी हो सकता है कि द रीजन वाई यू वॉन्ट टू मूव ऑन एंड द रीजन वाई यू थिंक दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट इज बिकॉज वो अपनी चीजें लाइफ की शेयर नहीं करते हैं, वो अपने में ही रहते हैं, वो ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, आपके संग बाहर जाना घूमना फिरना वो चीज थोड़ा नहीं है, तो वो अकेले में इतना रहते हैं कि आई थिंक वो आपका स्विच ऑफ हो रहा है उस वजह से. सो मे बी दे आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव और नॉट दैट ओपन विद यू, वो चीज भी हो सकती है. सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए मैसेजेस क्या हैं, क्या हो रहा है सिंगल टॉरस की लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में 21 to 30 नवंबर. क्या मैसेजेस, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सिंगल टॉरस नेक्स्ट 10 डेज 21 नवंबर to 30 नवंबर. यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस की लाइफ में, सिंगल टॉरस की लाइफ में क्या चल रहा है नेक्स्ट 10 डेज में 21 नवंबर to 30 नवंबर. भाई जो टॉरस सिंगल है उनकी लाइफ में काम चल रहा है, ठीक है, सिर्फ करियर है, मेहनत है, बहुत ज्यादा स्लॉग कर रहे हैं, इतनी मेहनत और इतना काम है कि आप थक रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं. प्लस वो एक एग्जॉशन इस लेवल का होता है ना कि आपका हेडेक होने लग जाए या आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपको लगे कि अच्छा इतने टाइम से मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ कि मेरे लाइक बैक एक होने लग गया है. सो उस तरीके का मेहनत हार्डवर्क काम दिख रहा है, उस तरीके की कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, करनी पड़ सकती है काम में, एंड वही करते दिख रहे हैं. तो मुझे जो सिंगल टॉरस हैं उनके लिए कोई नया प्यार इश्क मोहब्बत, कोई नया पर्सन, nothing of that sort. I feel you are just concentrating on your work and you are slogging your ass off, ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि ये काम करने का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है. जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना ही लोग आपको पहचान रहे हैं. सो इन अ वे आपको फेम मिल रहा है, फेम विक्ट्री, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं सोशल मीडिया पे और लाइक इन योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू क्रैक्ड an XYZ deal or you bagged a client or something of that sort. कोई चीज आपने ऐसी कर दी है जो कि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं थी. सो आई फील वो फेम विक्ट्री तारीफ आपको मिल रही है. तो सिंगल टॉरस की लाइफ में तो यही मुझे दिख रहा है, कोई नया कनेक्शन कुछ क्लिक होती वो चीज तो मुझे नहीं दिख रही है. अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स टॉरस. बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग और क्रिस्टल्स और रेकी एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, रिप्रोडक्शन, इंडाइजेशन, गट रिलेटेड इश्यूज, एक्ने, कोई भी चीज हो गई, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ आइसोलेशन, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी नहीं है, रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, कोई भी, बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास होते हैं लोगों के. तो ये जो इमोशनल प्लस फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ. अगर आपको अपना लेट्स से आपको आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, नजर बहुत लगती है एंड आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, क्लेंजिंग कर सकते हैं हम आपके ऑरा की. अगर आपको लेट्स से यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, कोई पास पर्सन है एंड आपको उसकी एनर्जीज कट करनी है, उनकी मेमोरीज कट करनी है, या एक कोई सिचुएशन चल रही है एंड यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम दैट सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन है, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए. अगर आपको देखना है कि आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं, ऑरा किस कलर का है, कौन सा चक्रा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तो ये हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं. बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिवली आए हीलर के पास. अगर आप डाउट के साथ आएंगे कि होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है. तो बिलीफ सिस्टम अपना ऐसा रखिए कि हाँ ये वर्क करेगा, पॉजिटिव रहें. सेकेंडली क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें,
ठीक है, हीलिंग है, मैजिक स्पेल नहीं है, तो क्विक रिजल्ट नहीं हो सकता है, नहीं मिल सकता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज टाइम, मनी, एनर्जी आपका, हीलर का, दोनों का वेस्ट होगा। सो ये चीज मैं सारे अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए जा रहे हैं, देन जस्ट बी पेशेंट। यू कांट बी लाइक कि ओ 2 हफ्ते में हो जाएगा ना, हफ्ते में हो जाएगा ना, अच्छा 3 हफ्ते में तो हो जाएगा, टाइम लगता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितना पॉजिटिवली उस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कितना डाउट कर रहे हैं और कितना बिलीव कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, टॉरस एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई फील सेपरेशन दिख रही है मुझे, या तो डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप वाला हो सकता है, या फिर मे बी आप या आपके पार्टनर कोई दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री में मूव कर रहे हैं, मे बी रीलोकेट कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, तो इमोशनल डिस्टेंस नहीं आ रहा है बट फिजिकल डिस्टेंस आ रहा है, तो वो चीज हो सकती है। टॉरस एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी और टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन बिटवीन यू, लाइक पैशनेट लव दिख रहा है मुझे, एंड यहाँ पे गाइडेंस ये है, जस्ट लेट इट बी, लाइक उसको ज्यादा सोचिए मत, अलाउ योर हार्ट टू जस्ट फ्लो नेचुरली, आगे बढ़ लेने दीजिए इस पैशनेट लव को, एंड डोंट थिंक मच अबाउट इट। टॉरस एंड जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, आई फील दिस पर्सन इज लाइंग टू यू, डिसेप्शन का कार्ड है, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, मे बी दे आर लाइंग अबाउट देयर इनकम, मे बी दे आर लाइंग अबाउट देयर relationship status or their family, I don't know, or their education, or the fact that they are in love with you but probably they are not, so कोई चीज तो झूठ बोल रहे हैं, ये हो सकता है बहुत छोटा सा झूठ हो, मे बी उन्होंने बोला हो कि वो रहते हैं एक पॉश कॉलोनी में, ठीक है, पॉश सोसाइटी में, बट वो बहुत ही मिडिल क्लास कहीं पे रहते हो सकता है थोड़ा सा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए झूठ बोला हो, बट छोटा या बड़ा झूठ तो है, डिसेप्शन तो है। टॉरस एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पे दिस पर्सन ना, दे दे आर वेरी कंट्रोलिंग प्रॉब्ली, दे टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, किस टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे बिहेव करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किससे बात करनी है। फ्री योर सेल्फ, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप दूसरे के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं, ठीक है। सो आप अगर पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ के में बिलीव भी करते हैं, तो भी अभी प्रेजेंट में रहिए, इस लाइफ में यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन एंड इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। टॉरस एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं टॉरस, आई फील यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड, दिस पर्सन लियो, सन साइन या मून साइन, दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट, बट ये थोड़ा आपके यूजुअल टाइप से, आपके एक्सपेक्टेशन से, आपकी चेकलिस्ट से डिफरेंट होंगे। सो अगर आप बहुत रिजिड रहेंगे ना कि नहीं मुझे तो टॉल चाहिए, नहीं मुझे तो पेटीट चाहिए, मुझे तो फेयर चाहिए, इतना एजुकेशन चाहिए, हो सकता है आपकी लिस्ट से बहुत ही डिफरेंट हो। आप एक बारी बात करके देखिए, यू माइट फील कंफर्टेबल, यू माइट फील दैट ओ दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी सो वेल एंड दिस इज माय पर्सन, फील हो सकता है आपको, बट आपको वो रिजिड माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। टॉरस एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, वर्गो, कोई वर्गो सन साइन या मून साइन, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, दिस पर्सन माइट स्टोर योर रोमांटिक फीलिंग्स, आप का एक इंटरेस्ट जगा सकता है, आप उनको देखो, उनसे बात करो एंड यू विल बी लाइक कि ओ यू नो, लाइक थोड़ा सा ऐसे बटरफ्लाईज और रोमांटिक फीलिंग्स आ सकती हैं आपके अंदर। टॉरस एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज। फ्लर्ट दिख रहा है मुझे टॉरस, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, फ्लर्ट का कार्ड है हमारे पास, तो कोई एक लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, हेल्दी फ्लर्टिंग हो रही है, हैप्पी वाइब्स हैं, नॉट वेरी सीरियस, नॉट वेरी, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड है, नहीं, बहुत हैप्पी हेल्दी फ्लर्टिंग दिख रही है मुझे। टॉरस एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टॉरस, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं,
या फिर हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में कोई स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में आए. दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट. एंड ये आपकी जो एफर्मेशंस हैं, जो प्रेयर्स हैं, जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपने विजुअलाइज करा है कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए आगे जाके, ये उसका नतीजा है. दिस इज द रिजल्ट. ठीक है, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रही हैं, पूरी हो रही हैं. दैट इज व्हाई दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ. सो आई फील दिस इज योर सोलमेट एंड आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं. टॉरस एंड सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? टॉरस, हो सकता है आपको ये फील हो कि मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स में बहुत धोखे मिले मुझे, और पीपल डम्प्ड मी एंड दे बिट्रेड मी, दे लाइड टू मी, सो आई डोंट थिंक आई शुड फॉल इन लव अगेन बिकॉज मे बी इट इज नॉट सेफ फॉर मी और फॉर माई हार्ट और फॉर माई लाइक फॉर माई मेंटल पीस. हो सकता है नेक्स्ट इंसान जब आए तो वो भी यही करे. बट ट्रस्ट मी, अगर आप सैजिटेरियस के साथ होगे, जो भी आ सकता है आगे जाके या ऑलरेडी है, इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन, टू ओपन योर हार्ट, टू रिसीव और गिव लव. ठीक है, तो इस इंसान के साथ आप वल्नरेबल हो सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आगे बढ़ने का. इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है. वो सारी एनर्जीज, नेगेटिविटी, इनसे आपको नहीं मिलेगी. टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. टॉरस, आई फील अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ हैं नेक्स्ट 10 डेज में आपको रेड फ्लैग्स दिख सकते हैं. यू नीड टू पे अटेंशन टू दोज रेड फ्लैग्स बिकॉज ये यूनिवर्स का साइन है आपको बताने के लिए कि लिसन टॉरस, दिस इज नॉट योर पर्सन. बट अगर आप उन साइंस को इग्नोर करते जाएं, उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाएं और ये बोलते जाएं, अपने आप को समझाते जाएं कि नहीं नहीं इतना तो चलता है, नहीं चलो कोई नहीं, ये मैं संभाल लूंगा, या इतना मैं मैनेज कर लूंगा. नो, ठीक है, दिस इज नॉट योर पर्सन एंड टू मेनी रेड फ्लैग्स. इग्नोर मत करिए, ध्यान दीजिए एंड आगे बढ़िए, वहां से कट ऑफ करिए. टॉरस एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. टॉरस एंड एक्वेरियस, अगर आप दोनों एक दूसरे से डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इधर यू हैव किड्स और एक्वेरियस हैज किड्स, but or maybe there is a third party, but children are involved, and because of these children I feel your love life is being affected in a negative way. ठीक है, तो इनकी वजह से कोई ऑब्स्टिकल, रुकावटें आ सकती हैं. अब जिसके भी बच्चे हैं ये बट अफेक्ट कर रहे हैं. और मे बी दिस थॉट प्रोसेस और ओपिनियन ऑफ यू वांटिंग किड्स एंड देम नॉट वांटिंग किड्स, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो बच्चों को लेकर है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. टॉरस एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. टॉरस, अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, आई फील देयर आर लॉट ऑफ एडिक्शंस दैट आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ, दैट आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ. एडिक्शंस, मे बी आप सोशल मीडिया पे बहुत एडिक्टेड रहते हैं, ठीक है, तो उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, या वो उनकी बहुत एडिक्शंस हैं, जंक फूड, शुगर, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. और मे बी कोडिपेंडेंसी है एक इशू, किसी को स्पेस नहीं मिल रही है, बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, एक दूसरे के बिना सर्वाइव ना कर पाना, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देना, अपनी लाइफ ना रखना, पर्सनल स्पेस ना रखना. तो ये सोशल मीडिया, टैरो रीडिंग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, शुगर, कोई भी एडिक्शन हो सकती है विच इज रूइनिंग योर रिलेशनशिप और विच माइट रूइन योर रिलेशनशिप आगे जाके नेक्स्ट 10 डेज में या जो भी. बट यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस कोडिपेंडेंसी इफ यू आर डीलिंग विद पाइसेस. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.